नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बीती रात से ही लग रहा था कि मेघदेव गरजेंगे। रात में गरज चमक चल रही थी, लेकिन किसानों को मायूसी नजर आ रही थी। सुबह आसमान पर काले घने बादल छाए। दोपहर तक उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो गए और अंत में लोगों का इंतजार खत्म हुआ। दोपहर के बाद तेज हवा शुरू हुई और अचानक बरसात शुरू हो गई। झमाझम बरसात से गांव से लेकर शहर तक बतर हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों को हो या फिर आम जनमानस को, सभी को बड़ी बेसब्री से था बरसात का इंतजार, और वो इंतजार आज जाके पूरा हुआ। और लगभग 2 से ढाई घंटे तक लगातार बारिश होने के बाद खेतों से लेकर के सड़कों तक पर पानी भर गया। और सबसे खास बात यह रही कि अयोध्या नगर निगम की कलई खुल गई। कौशलपुरी का वो इलाका जो पॉश इलाका है, वीआईपी कॉलोनी मानी जाती है, और ये समस्या पहली ही बरसात में सामने फिर से आ गई। हालांकि यहाँ पर दावा किया गया था कि सड़क ऊंची कर दी गई है, नाली बना दी गई है, लेकिन तस्वीरें आप देखें, पूरी तरह से कौशलपुरी आज जलमग्न नजर आई। दोपहिया वाहन तो मानो नदारद ही हो गए, क्योंकि इस जल भराव में अगर वो गाड़ी निकालते तो निश्चित तौर पर वो परेशान होते। फिलहाल 4 पहिया वाहन लाइट जलाते हुए जल भराव से गुजरते रहे और कोसते रहे अयोध्या के नगर निगम को। नगर निगम ने दावे लाख किए थे। बरसात से पहले कोई तैयारी नहीं की गई। ये पता था कि बरसात आएगी तो शहर जलमग्न हो जाएगा, सड़कें जलमग्न हो जाएंगी। तमाम कॉलोनियों में आज पानी भरा हुआ नजर आया। सिटी बुलेटिन की टीम ने जब जायजा लिया तो सिविल लाइन हो या फिर हो जनौरा, गली कूचे सब में लबालब पानी सड़कों पर भर गया। जल निकासी की कहीं कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। नालियां भटी पड़ी थीं। 60 दिन का प्रोग्राम चलाया था महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने, और उन्होंने हर वार्ड में जाकर के निरीक्षण किया था, दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आज लोगों के घरों में पानी घुस गया और बरसात उनके लिए मुसीबत बन गई। सिविल लाइन में पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता कार्यालय भी आज पूरी तरह से जलमग्न नजर आया। सड़कों को बनाने का काम करने वाली पीडब्ल्यूडी संस्था के अपने ही कार्यालय में जल भराव नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिविल लाइन का इलाका जो पूरी तरह से आज सड़कों के किनारे यहाँ पर जल भराव देखने को मिला। पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में पानी घुस गया और घंटों यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी रही। इसी जल भराव से होकर अधिकारी आने जाने को विवश थे। बता दें कि जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से ये सारी परेशानी लोगों को आज झेलनी पड़ी है। तहसील परिसर में भी पानी भर गया और विभिन्न कार्यालयों के परिसर भी आज जलमग्न नजर आए। टीवी स्क्रीन पर आपके 2 तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। नगर निगम क्षेत्र के देवकाली स्थित देवकाली गांव में जल भराव की समस्या से लोग परेशान थे, और दिन में सिटी बुलेटिन की टीम को इन्होंने अपनी समस्या दिखाने के लिए बुलाया था। बाएं हाथ की तस्वीर देखें। लोग नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका कहना था कि बरसात होने पर उनका यह पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। बरसात हो भी गई दोपहर के बाद, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इसी गांव की स्थिति क्या से क्या हो गई। देवकाली का ये इलाका जहां पर आज सिटी बुलेटिन की टीम ने महात्मा गांधी वार्ड के 27 नंबर में इस समस्या की सुधि ली थी। लोगों का कहना था कि लगभग 10 साल से जल भराव की समस्या यहां पर है। महात्मा गांधी वार्ड नंबर 27 के पार्षद दिनेश मौर्य को जल भराव की समस्या से अवगत कराया गया था, तो उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि बजट नहीं है, बजट होगा तभी काम होगा। देवकाली गांव के लोगों ने नगर निगम प्रशासन को पूरे मामले से अवगत कराया था। महापौर और नगर आयुक्त ने यहां पर आकर इनकी समस्या को देखा भी था, लेकिन नाले की सफाई न होने की वजह से यहां पर बाईं तरफ की तस्वीर में आप देख सकते हैं दोपहर के पहले का नज़ारा, और दाहिने हाथ की तस्वीर में आप देख सकते हैं बरसात होने के बाद का नज़ारा।
लोगों के घरों में पानी घुस गया। इस इलाके की तस्वीर आप देख सकते हैं, दिन की और बरसात होने के बाद की। यहाँ के लोग पिछले 10 सालों से परेशान हैं। नगर निगम से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नगर निगम इनकी समस्या का समाधान करेगा। अपने घरों से ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, इनके घरों में गंदा पानी घुस जाता है। प्रशासन से इन्होंने मांग किया है कि इन्हें जलभराव की समस्या से निजात दिलाई जाए। देवकाली गांव के लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो जल्द ही जिलाधिकारी और मंडलायुक्त से मुलाकात करेंगे और फिर भी बात नहीं बनी तो धरना प्रदर्शन करने के लिए ये मजबूर होंगे। गंदे पानी में घुसकर अपने घरों में आने जाने को ये विवश हैं। जानवर भी इस पानी में जाना पसंद नहीं करते हैं। बाएं हाथ की तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो लोगों ने अपने घर के सामने बोरी और बोरे में मिट्टी डाल करके रखी है। सड़क पर पानी बिना बरसात के आप देख सकते हैं और बरसात के बाद की भी स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ के लोग खासे परेशान हैं। गांव है देवकाली का ये इलाका, 2 वार्डों के बीच का ये इलाका है और लोग हैं परेशान। मामला यही है कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से जल भराव है और यहाँ जो वार्ड सभासद हैं दिनेश मौर्य जी और इधर देवकाली, ये दोनों का जो है क्षेत्र सटा हुआ है। अब इसी उसमें ना वो बनवा रहे हैं देवकाली वार्ड के सभासद पार्षद जो हैं, ना ये महात्मा गांधी वार्ड के। ये क्षेत्र यहाँ तक जो है महात्मा गांधी वार्ड है, आगे जो है जहाँ पानी भरा है वहाँ पे देवकाली वार्ड है। देवकाली गांव का लगभग यहाँ 10 सालों से पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ आने जाने वाले लोगों को बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसा नगर निगम से और प्लस यहाँ के जो महापौर साहब हैं ऋषिकेश उपाध्याय भी, वो भी आकर यहाँ देखकर चले गए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ। चाहते हैं कि सब पानी का कोई निकासी हो, रोड बढ़िया अच्छा से बन जाए, पानी नहीं ना भरे। यहाँ पर सबके घर में पानी हलता है, सबकी दिक्कत यही है प्रॉब्लम, तो हम सोचते हैं कि बन जाए सब। अच्छा कितना शिकायत, अरे सब एप्लीकेशन डाले, कहाँ कहाँ डाले, सब तो गाँव वाले डालें, बाकी फिर भी सुनवाई नहीं हो रहा है। 10 साल से तो ये पानी भर रहा है घर में, भरा हुआ है। आने जाने में इतनी दिक्कत है कि गांठ भरे पानी में हमारे बच्चे भी आते हैं, हम भी आते हैं, सब लोग वहाँ गिर पड़ते हैं। मजबूरी, गोड़ हाथ टूट जाता है, उसकी दवा भी कराते हैं। कहाँ से मजदूर दर हम नहीं कहाँ से कराए दवा। पानी भरा बा भैया, कौनी कहीं आई जाए, हली हल के आई जाए था बोझा लेके। क्या मांग करती हैं आप? अरे बन जाए मान करी थे और का करी थे। कम से कम हम लोग यहाँ से देखते हैं, रोड देखिए बंद है पूरा, सब लोगों ने अपना बंद कर दिया है। रोड देख रहे हैं पूरा, इसमें से लोग आते हैं गिर जाते हैं और जो बच्चे बच्चे सब खड़े हैं देखिए, लोग आते हैं इधर से और नाली में से ही लोगों का घर है, लोग छोड़ के चले गए यहाँ से, लेकिन आए लोग देखे चले गए। पानी खिंचवाते हैं, पानी खिंचवाने से थोड़ी काम पड़ेगा। जो लोग कम घर में रहते हैं, पानी घुस जा रहा सबके घर में, ऊंचा करवा लिए हैं और जिनका पैसा नहीं वो कहाँ से ऊंचा करवाए। समस्या ये है कि देखिए पानी कितने मच्छर है इसमें देखिए, और सफाई का बताते हैं सबके हर तरफ सफाई हो रही, कहाँ सफाई हो रही, देखिए काई जमी है, कूड़ा निकाल के पड़ा है, यहाँ पे कूड़ा नहीं निकलता है। आए दिन समस्या हमें यहाँ पार्षद से का पार्षद का बजट नहीं है। अब बजट हम थोड़ी नहीं देंगे, इलेक्शन लेते समय वोट जब लेना होता है तो आते हैं कहते हैं भैया हम लोग बनवा देंगे। अब पूरा देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक, वहाँ रोड बन गई। रामनगरी में आज बाबा भोले के भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। अयोध्या धाम कांवड़ यात्रा लेकर कांवरियों ने बाबा भोले के भक्त के रूप में अपनी आस्था निवेदित की। पवित्र श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही रामनगरी अयोध्या में बाबा भोले के अनन्य भक्तों के रूप में पहचाने जाने वाले कांवरियों का अयोध्या आगमन शुरू हो गया है। सावन के पहले सोमवार से ही रामनगरी में कांवरियों की आमद देखी जा रही है। यात्रा के अंतिम पड़ाव में रामनगरी पहुंचने पर कांवरियों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और प्रमुख मठ मंदिरों में पूजन अर्चन किया। मां सरयू की आरती में भी वह शामिल हो रहे हैं। एक मुफ्त स्वास्थ्य योजना को गति देने के लिए बुधवार को लखनऊ परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त निर्मल प्रसाद आरटीओ ऑफिस पहुंचे। उनके पूर्व निर्धारित दौरे के अनुसार उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया और ट्रक बस यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने ओटीएस योजना को और गति प्रदान करने पर जोर दिया। दरअसल अयोध्या संभाग में एक मुफ्त स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जमा की गई धनराशि में अयोध्या में 1 अप्रैल 2020 में आच्छादित वाहन 8,322 और बकाया धनराशि 2,447, आवेदन 9 आए और निस्तारित भी 9 कर दिए गए। इसी प्रकार से अंबेडकर नगर का भी हाल रहा
और OTS योजना के अंतर्गत बकाया धनराशि का जहां जमा कराया गया वहीं उनका निस्तारण भी किया गया है। पूरी डिटेल जानकारी आज लेने के बाद मासिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 40.91 बताई गई। उप परिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र निर्मल प्रसाद ने एक मुफ्त स्वास्थ्य योजना और मासिक लक्ष्य के प्रगति की समीक्षा के दौरान संभाग के अधिकारियों को विभागीय प्रगति को और तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में RTO प्रशासन संजय सिंह, ARTO प्रशासन RP सिंह, अयोध्या के अन्य विभागीय अधिकारी यहां मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश टेंट कैटर्स एवं डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के 58वें अधिवेशन का आज आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अयोध्या विधायक के पुत्र अमल गुप्ता मौजूद थे। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को GST, ई-वे बिल समाधान स्कीम और GST में माल जब्ती व उसे छुड़ाने से संबंधित प्रक्रिया तथा MSME पंजीकरण की प्रक्रिया, उसके लाभ, देरी से भुगतान के समाधान आदि खूबियों से अवगत कराया जाना था। संगठन की अयोध्या इकाई द्वारा संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर संगठन के चेयरमैन कौशिक प्रमाणिक, अध्यक्ष कृष्ण कुमार जायसवाल लालू, कोषाध्यक्ष राजकुमार कन्नौजिया, अजीत, महामंत्री अरविंद निषाद के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। हम लोगों का देखिए सर, मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों के यहाँ जैसे अभी फैजाबाद बहुत छोटा शहर है, यहाँ के जैसे छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको किसी चीज़ का भी जैसे GST का वो ज़्यादा उनको कोई जानकारी नहीं है। मेन उद्देश्य ये था कि हम लोगों का ये प्रोग्राम पहली बार हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ है। तो जो छोटे स्तर के जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, जैसे टेंट वाले हैं, लाइट वाले हैं, फ्लावर वाले हैं, उनको जैसे GST के बारे में बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है। हम लोगों ने जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी है विजय भाई से, ये हमसे मतलब ये बातचीत किया गया कि कैसे इस प्रोग्राम को यहाँ किया जाए कि हमारे जैसे छोटे व्यापारियों को सारी जानकारी हो, उसका उनको फ़ायदा मिल सके। इसलिए इस प्रोग्राम को किया गया। मेन उसका उद्देश्य था कि GST के बारे में हमारे छोटे व्यापारियों को सारी जानकारी। कहाँ से लोग आए थे? अब हमारे तो फैजाबाद के ही लगभग थे, लेकिन ये है कि जैसे प्रदेश के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, राष्ट्रीय जो है चेयरमैन, प्रदेश अध्यक्ष हमारे, प्रदेश अध्यक्ष की सारी टीमें और राष्ट्रीय पूरी टीम 10-12 लोगों की। जो आगे का क्या कार्यक्रम होगा? आगे का कार्यक्रम जैसे होता है ऐसे ही होता रहेगा। हम लोग लखनऊ में भी कोई कार्यक्रम? लखनऊ में हम लोगों का 30 तारीख 31 तारीख का एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, जिसमें हम अपने यहाँ के जैसे गोंडा हैं, बहराइच हैं, सुल्तानपुर है, अम्बेडकर नगर है, सारे इन लोगों को मतलब जितने भी इस क्षेत्र के हैं सभी व्यापारियों से, टेंट से और मतलब सारे जो भी व्यवसाय से संबंधित लोग हैं उनको इस जानकारी दिया गया कि उन लोगों को सम्मेलन में 30-31 तारीख को वहाँ लखनऊ आनंदी वाटर पार्क में पहुँचना है। अच्छा, अयोध्या में अभी हम लोगों की जो ये राष्ट्रीय लेवल की पहली कमेटी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार जायसवाल और मैं टेंट एसोसिएशन इस प्रदेश इसका अध्यक्ष फैजाबाद का। ठीक। सावन मास, कांवड़ यात्रा और मुहर्रम त्योहार के दृष्टिगत अयोध्या क्षेत्र के पुलिस चौकी दर्शन नगर में आज पीस कमेटी की बैठक आयोजित करके आवश्यक विचार विमर्श और दिशा निर्देश दिए गए। SP सिटी विजयपाल सिंह और क्षेत्राधिकारी अयोध्या डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक आशीष निगम और प्रभारी निरीक्षक अयोध्या की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम वर्ग के संभ्रांत व्यक्ति धर्मगुरु उपस्थित हुए। आगामी श्रावण मास, कांवड़ यात्रा और मुहर्रम त्योहार को संपन्न कराए जाने के लिए उच्च अधिकारियों के द्वारा यहां पर दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें कांवड़ियों के आगमन मार्ग में कोई व्यवधान न हो। सम्मानित व्यक्तियों द्वारा कांवड़ यात्रा को संपन्न कराए जाने हेतु भारी डायवर्जन मया बाजार से कराए जाने का सुझाव दिया गया। मार्ग में पड़ने वाले पड़ाव को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए होटल संचालकों, ढाबा संचालकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।